रोहन गुप्ता जी, फायर राउंड पहले पे मैं आपसे पूछूंगी, क्या हिंदुओं को जाति में बंटने से सचमुच योगी रोक लेंगे? देखिए, पूरा देश देख रहा है कि जिस प्रकार की राजनीति पिछले कुछ महीनों में विपक्ष के नेता कर रहे हैं वो खतरनाक राजनीति हो रही है। एक तरफ कहीं ना कहीं तुष्टीकरण की राजनीति पे वो आगे बढ़ रहे हैं, उसको अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं। उनको लगता है कि तुष्टीकरण की राजनीति का जो तोड़ है वो हिंदुओं को जातियों में बांटने में उनको तोड़ मिल गया। देश की जनता जानती है एक बार इसका जो है एक्सपेरिमेंट सफल हो सकता है, बार बार नहीं। कब तक आप बांटेंगे? अंग्रेज थे, उन्होंने डिवाइड एंड रूल किया, बांटो और राज करो। आज विपक्षी पार्टियां डिवाइड एंड रूल करना चाहती है हिंदुओं के बीच में, हिंदू सफल नहीं होने देगा। देखिए नाविका जी, आप मुझे जानती है, मैं कभी भी किसी प्रकार की नफरत के साथ नहीं हूं। जब आप तुष्टीकरण करते हैं, जब सनातन का अपमान होता है, तब इंडी गठबंधन के नेता के मुंह में दही जम जाता है। वहीं किसी मुस्लिम नेता के साथ में संसद में कुछ होता है, पूरा विपक्ष उसके साथ में खड़ा रहना। मैं चाहता हूं दोनों चीजें गलत है। क्यों आप सनातन के उपमान पे चुप रह रहे हैं? क्यों भगवान राम के अस्तित्व के सवाल पे आप कुछ बोल नहीं पाते हैं? क्यों राम मंदिर के खिलाफ आपके नेता बयान देते हैं? ये सारी चीजें देश की जनता जानती है, और इसीलिए क्योंकि इन सवालों के जवाब विपक्ष के पास नहीं है, उनको लगता है कि हिंदुओं को जाति में बांटने से इस जो समस्या का हल मिल जाएगा, उनकी सत्ता की राजनीति चल पाएगी। और इसीलिए बांग्लादेश में जब हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हुए, एक भी नेता, इंडी गठबंधन के नेता के एक भी नेता के मुंह से एक शब्द नहीं मिला। जो लोग पैलेस्टाइन में हो रही घटनाओं के ऊपर बोल रहे थे, उस पर भी बोलना सही बात है। अगर आप उस पर बोलते हैं तो आपको बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुए अत्याचार पर बोलना चाहिए, उस पर खामोश नहीं रहना चाहिए। यही आपकी दोगलापन की जो राजनीति है पूरे देश के सामने उजागर करे। देश के लिए खतरनाक है, पूरे समाज के लिए खतरनाक है। अजीज खान साहब, हर जाति में कुछ लोग हैं जिन्हें पूरी तरह से लाभ नहीं मिला है। उन लोगों की आप बात करें तो मैं पूरी तरह से मानती हूं, लेकिन सिर्फ जातियों का जाति जनगणना करने से क्या उन लोगों की जिंदगी बदलेगी? क्योंकि हर जाति में कुछ लोगों को लाभ मिला है, कुछ को नहीं मिला है। क्या आप बांटने की कोशिश नहीं कर रहे? देखिए नाविका जी, मैं रोहन जी को सुन रहा था, वो जिस तरह जातीय जनगणना को नकार रहे हैं, जो दबा कुचला समाज है, दलित समाज है, जो हजारों वर्षों से जिस पर अत्याचार हुआ है, आज वो नहीं चाहते कि उनके साथ न्याय हो। वो किस तरह उन्होंने जातीय जनगणना को ठुकरा दिया। और आप देखिए कि नए नए फार्मूले ला रहे हैं। अभी 69,000 शिक्षकों की भर्ती हुई, किस तरह ओबीसी समाज की उसमें उपेक्षा की गई। 4% सिर्फ उनको आरक्षण मिला, 23% ये खा गए, उस पर ये बात नहीं करेंगे। आज वो लड़के लगातार, जब कोर्ट का आदेश आ गया, देखिए उसके बावजूद भी उनको अपॉइंट नहीं किया जा रहा है, वो सड़कों पर धक्के खा रहे हैं। आज आप देखिए, मैं आपको आंकड़ा देना चाहूंगा कि हाईकोर्ट का एक डाटा है, आप समझिए कानून मंत्रालय के द्वारा वो जारी किया गया कि 2018 से 2023 के बीच में 650 में से 492 हाईकोर्ट के जज जनरल कैटेगरी के हैं। आप बताइए ओबीसी और एससी समाज कहां गया? दो सबसे बड़े मंत्रालय हैं, डिफेंस और होम मिनिस्ट्री, उनमें अगर आप देखें तो जो खाली पद है एससी का, वो 6,393 पद है। ये डाटा बता रहा हूं, रोहन जी बताइए ना। और क्या पोजीशन है उसमें? सिर्फ 11, उसमें इस 6,393 में सिर्फ 1108 पद केवल भरे गए। और दूसरी बात सुनिए, डिफेंस में देखिए कि एससी के एसटी के लिए 1189 पद है और उसमें भरे गए केवल 22। ये आपको आंकड़ा मोटा मोटा दे रहा हूं। लेकिन अजीज खान साहब, आप सेक्रेटरी की बात करेंगे, टॉप पोजीशन की बात करेंगे, तो एक दिन में तो कोई सेक्रेटरी बन नहीं जाता। एक दिन में तो नहीं बनता ना, एक दिन में नहीं बनता। और इसका जिन्होंने ढांचा बनाया था, उनके तो आप साथ साइकिल पर बैठे हुए हैं, लेकिन आवाज उठा रहे हैं तो दूसरों की तरफ। लेकिन सवाल एक दूसरा भी है, संत और योगी सत्ता के गुलाम नहीं होते। योगी ये किसे कह रहे हैं अजीज खान साहब? मुझे कंप्लीट ही नहीं करने दिया। मैं यही बताना चाह रहा था कि 45 भर्तियां निकाल दी लेटरल एंट्री से, लेकिन उसमें एससी और ओबीसी का नाम नहीं आया। मैं कह रहा हूं 15 दिसंबर 2022 का आंकड़ा देखिए ना, उसमें ग्रुप एक ही चीज पर इतना लंबा नहीं होता। ये फायर राउंड है, फायर राउंड में बताइए कि सत्ता का गुलाम कौन नहीं है, कौन योगी कौन संत। नाविका जी फायर करिए, फायर, नहीं तो दुश्मन मार के निकल जाएगा। देखिए नाविका जी,
नहीं सुनिए, नहीं कोई दुश्मन कोई नहीं है। हम सब सिर्फ जनता के सेवक हैं और हम समाजवादी लोग हैं। हम इस देश के सेवक हैं जो दलित, गरीब, पिछड़ा, अल्पसंख्यक है, जो वाकई में मजलूम है, हम उसके मददगार हैं और उसके सहायक हैं। यही हमारे पीडीए का नारा है। मैं दुश्मन, राजनीतिक दुश्मन की बात कर रही थी, लेकिन रोहन गुप्ता, संत और योगी सत्ता के गुलाम नहीं। योगी जी किसको कह रहे थे, किसको सुना रहे थे? देखिए, योगी जी का कहने का यही मतलब है कि जब राज्य की सुखाकारी की, राज्य की सलामती की बात आएगी तो किसी के सामने झुकेंगे नहीं। और देखिए नविका जी, आपने जो एक सवाल पूछा, मैंने उसका एक स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब दिया। आपके मेरे साथी जो है यहाँ पे समाजवादी पार्टी के, उन्होंने उसका जलेबी की तरह उस बात को घुमा दिया। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा आंध्र प्रदेश का। वहां पे जब कांग्रेस की सरकार थी, करीब 4 बार उन्होंने ये प्रयास किया कि कैसे मुस्लिमों को आरक्षण दिया जाए। सबको मालूम है कि हमारा संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण को कभी भी एडमिट नहीं करता, फिर भी उन्होंने मुसलमान भाई बहनों को बेवकूफ बनाया, आरक्षण की बात की, बार बार एप्लीकेशन भेजी, बार बार रिजेक्ट हुई। अभी तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है, वहां पे सब प्लान का, SC ST प्लान का जो बजट है उसको 67% कम कर दिया गया। जम्मू कश्मीर की बात कर रहा हूं, वहां पे यह कहा कि उनके साथी पक्ष के द्वारा कि 370 का विरोध करेंगे, तो क्या आरक्षण का यह विरोध नहीं हुआ? जहां जहां इनके राज्य, तमिलनाडु में दलित भाइयों के खिलाफ जो दलित भाइयों की मृत्यु हुई, वहां पे एक लट्ठा कांड हुआ, वहां पे शराब कांड हुआ, एक भी यहां का नेता उनका बोला नहीं। उनकी हर बात में जो दोगलापन है, मैंने पहले भी आपके फर्स्ट पार्ट में भी कहा, आज भी वही बात कर रहा हूं कि हम महिलाओं की बात कर रहे हैं, दलित की बात कर रहे हैं, सिर्फ राजनीति के लिए कर रहे हैं। जो हरियाणा में यहां पे चुनाव चल रहे हैं, आज दलित की वहां पे बात कर रहे हैं। नविका जी, आप तो एक वरिष्ठ पत्रकार है, 2013 में जिस प्रकार से दलित कांड हुआ था बेटी के खिलाफ, आज भी हरियाणा की जनता उसको भूल नहीं पा रही। आज भी उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब वो सवाल महिला की कौन किसका हितैषी है, सवाल जनता पूछती रहेगी और जनता जानती है। लेकिन सवाल नंबर 3 फायर राउंड में मैं पूछूंगी अजीज खां आपसे, हिंदुओं की जाति पर आप बात करते हैं तो मुस्लिमों की जातियों पर भी बात होनी चाहिए, क्यों? देखिए नाविका जी, हम जातियों पे बात नहीं करते हैं। जो वाकई में जरूरतमंद है, दलित, पिछड़ा, तो फिर जाति जनगणना क्या होता है? अगर आप जातियों पे बात नहीं करते तो जाति जनगणना क्या होता है? ना मुसलमानों के बांटने की बात करते। अरे सुनिए ना, जो सामाजिक तौर पे पिछड़ा है, जिसको लोग छूना भी नहीं पसंद करते रहे, जिसका छुआ हुआ चीज खाते नहीं रहे, कहीं ना कहीं आज वो समाज में उसका तिरस्कार हुआ है। उसके हक की बात हम कर रहे हैं, हम उसके हक की लड़ाई लड़ने की बात कर रहे हैं। तो रोहन गुप्ता जी, क्या अजीज खान साहब को पसमानदा मुसलमान, अंसारी, इन सब की बात नहीं करनी चाहिए? ये सिर्फ हिंदुओं के प्रति इनको जाति क्यों याद आती है? नविका जी, यही तो इनकी स्ट्रेटेजी है कि मुसलमान भाई बहनों को एक करो, जिससे इनकी वोट बैंक की राजनीति हो, और जो हिंदू है उसको डिवाइड करो। अभी जो इनके साथी है ओवैसी जी, उनका बयान आया, उन्होंने कहा मुसलमानों को एक होना चाहिए। यही तो इनकी राजनीति है जो देश के लिए खतरनाक है। आपको समझना होगा नविका कि जिस राह पर इंडी गठबंधन चल चुका है सत्ता पाने के लिए, देश के लिए कितना खतरनाक है। एक तरफ तुष्टीकरण उनको करना है, उनके लिए भी कुछ करना नहीं है। मैं कभी मुसलमान भाई बहनों के खिलाफ नहीं हूं, उनको भी तुष्टीकरण करके अजीज खान साहब, आज आपका जो पूरा ये जो खेल है ये सबके समझ में आ गया है। मुसलमानों की जातियों की बात आप नहीं करेंगे, पिछड़ों में जो मुसलमान हैं उनकी बात नहीं करेंगे। रोहन गुप्ता जी सही कह रहे हैं, मुसलमानों को जोड़ो, हिंदुओं को डिवाइड करो, उनको बांटो एक दूसरे में। तभी तो योगी जी ने कहा बंटोगे तो कटोगे।